नमस्कार। गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप सभी ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग बना ली होगी और लग गए होंगे आप अपनी तैयारी में। रीजनिंग का पोर्शन जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत अहम रोल इस रीजनिंग का रहने वाला है। इस परीक्षा में लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे जो लगभग 100 मार्क्स के होंगे। तो आपको रीजनिंग और हिंदी जो है वो सिलेक्शन दिलाने वाली है। आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने अक्सर देखा है कि इस यूपी पुलिस की रीजनिंग में एक पोर्शन जो होता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा वाला, वो थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है कि रीजनिंग में अक्सर हम उसे कम ही पढ़ पाते हैं। बाकी दो पोर्शन हैं उन्हें हम अक्सर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो उसे हम पढ़ते ही हैं, लेकिन एक जो पुलिस प्रणाली वाला जो पोर्शन है उसे हम कम ही पढ़ते हैं और वो अक्सर हमारा कमज़ोर होता है। तो बहुत से स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी और मेरे पास कॉल भी आई है कि सर वो जो कठिन वाला पोर्शन है रीजनिंग का, प्लीज़ आप उसे कवर करा दीजिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल से जुड़ना है। तो अभी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको वीडियो लाइक करनी होगी। मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, आपको वीडियो जो है एकदम फ्री में अवेलेबल होंगी। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम जो है, जो चैप्टर का नाम है वो है पुलिस प्रणाली। मैं सारे चैप्टर आपको इसमें कवर कराऊंगा, लगभग 10 या 12 चैप्टर समथिंग है इसमें। और जो पहला चैप्टर है वो है पुलिस प्रणाली। क्या है इसमें समझने वाली चीज़ है, आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है ताकि जो भी चीज़ें होंगी इसमें नोट करने वाली वो आपको साथ के साथ नोट करते रहना है। तो ये चैप्टर फर्स्ट है पुलिस प्रणाली। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पुलिस का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, उसमें अनुसूची जो थी, टोटल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि हमारा भारत जो है वो संघीय राज्य, संघीय मतलब कि राज्यों का समूह है। ठीक है, पुलिस बल का प्रमुख दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। यह व्यवस्था भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लागू है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में आंतरिक यानी कि अंदरूनी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, उसका नाम रखा गया है क्या, आंतरिक कानून व्यवस्था। और इस आंतरिक कानून व्यवस्था की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो हमारे पुलिस विभाग की होती है। देखिए, हमारे देश की रक्षा के लिए एक तो सीमा के लिए फोर्स तैनात की गई है, वो तो बाहरी सुरक्षा के लिए है, लेकिन देश के अंदर जो अराजकता फैलाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तो अंदरूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे यहाँ पर एक पुलिस विभाग का गठन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, पहला, इसमें उल्लेख है कि भारत जो है यानी इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ क्या मतलब है कि भारतीय संविधान में, यानी कि हमारे संविधान में ये क्लियर बोला गया है कि जो इंडिया है, भारत है, वो राज्यों का क्या है, समूह है। सभी राज्यों को मिलकर ये यहाँ पर अखंड भारत बना है। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, ये छोटी छोटी अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि एक्चुअली पुलिस प्रणाली आई कहां से और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपने अनुच्छेद फर्स्ट के बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अनुच्छेद फर्स्ट में जो बोला गया है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है या राज्यों का समूह है। ठीक है, आगे देखिए, पुलिस के गठन की बात करते हैं। तो आपको कॉपी में यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना है, इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पुलिस के गठन की बात करें तो आंतरिक प्रशासन के संचालन के लिए, चलाने के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला पॉइंट यहां से बनता है कि बताइए किस अधिनियम के तहत पुलिस गठन किया गया, पुलिस का गठन किया गया। तो वो जो अधिनियम है वो है पुलिस अधिनियम 1861।
1861 का अधिनियम है, ये आपको याद रखना है। 1861 का कौन सा? 1861 का अधिनियम है। इस अधिनियम की जो उद्देशिका है, जब कोई भी चीज शुरू होती है तो उसमें उद्देशिका होता है, पहला ही पोर्शन होता है। उसमें कहा गया है कि जो पुलिस है उसको पुनर्गठित करने, अपराधों को उनका निवारण करने या अपराध का पता लगाने तथा पुलिस को और अधिक दक्ष बनाने के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया। यानी कि सबसे पहले 1861 में एक नियम आया था जिसमें देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसे बनाने के लिए, अपराधों का पता लगाना है, उनका निवारण कैसे करना है, इस सब की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1861 वाले अधिनियम से। ठीक है, सबसे शुरुआत की बात बता रहा हूं। भारत में पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। एक और क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है, पूछेगा, बताइए ये पुलिस सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, बहुत आ सकता है ये पेपर में, कि भारत में पुलिस प्रशासन केंद्र सूची का विषय है या राज्य सूची का? तो आपको बताना है कि भारत में पुलिस प्रशासन किसका है? राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची का विषय। अतः अधिनियम 1861 की जो उद्देशिका है उसमें पुलिस व्यवस्था के बारे में कहा गया है। पूछेगा, बताइए कि संविधान में किस अधिनियम में पुलिस व्यवस्था का वर्णन है? तो आपको बताना है कि अधिनियम 1861 जो है उसकी उद्देशिका में पुलिस व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि कैसी व्यवस्था पुलिस की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां पर आपको ये सारी चीजें नोट करनी है साथ ही साथ। अब तक मैंने 2 पॉइंट आपको बताए, एक तो अधिनियम बताया और जो पुलिस है, पुलिस के बारे में कि ये राज्य सूची का विषय है और केंद्र सूची का विषय नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता, जहां एक और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। देखिए हमारे पास कितने अधिकार हैं मौलिक? 6 अधिकार हमारे पास है संविधान में, जो हमने कहां से लिए हैं? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिए 6 अधिकार। तो हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है 6 में से, वो है नागरिक की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता तो तब होगी ना जब हमारी संपत्ति की सुरक्षा होगी, है ना, शांति व्यवस्था बनी रहेगी यहाँ पर, है ना, हमारे जीवन की रक्षा रहेगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि उनके अधिकारों की सुरक्षा, हमारे जितने भी 6 अधिकार हैं इनकी सुरक्षा के लिए या संपत्ति की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इनकी रक्षा करना। सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखें। सरकार का ये दायित्व होता है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखें, लोक शांति को बनाए रखें, है ना, विधियां जो भी कानून है उसका सम्मान हो, कानून है उसका सम्मान हो और उसका पालन किया जाए, कानून का अनुशासन बनाए रखें। ये सारा दायित्व किसको सौंपा गया? ये पूरा का पूरा दायित्व पुलिस को सौंपा गया। ठीक है, पुलिस किसके तहत आएगी? तो केंद्र सरकार के तहत नहीं आती है। जो राज्य होता है, सभी राज्य अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन को चलाती है। ठीक है, हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश, आप बात कर लेते हैं। देखो सभी राज्य जितने भी 28 राज्य जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, उन सब ने अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था बना रखी है। लेकिन हमें सभी राज्यों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ये जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतने बड़े राज्य में पुलिस प्रशासन व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से रखना है, कैसे चलाना है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने बेसिक पढ़ा। कौन सा अधिनियम पढ़ा? तो 1861 अधिनियम के तहत पुलिस व्यवस्था को अधिनियमित किया गया था। और अगर पूछे जाए कि किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है राज्य सूची का विषय है पुलिस जो है। ठीक है, अनुसूची पूछे तो पहली अनुसूची है। और पुलिस का कार्य क्या है? तो वो कार्य हमने बताया, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, हमारे जीवन की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, ये सब पुलिस के कर्तव्य है। इतना बड़ा लोकतंत्र है, सभी भाषाएं इसमें बोली जाती हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो अराजकता न फैले, जिसके लिए पुलिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ रहती है। तो इतनी बात आपको पता चली होगी। अब क्या करना है आपको? आगे वाला पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये अपने पढ़ लिया ये बात। देखिए अब आपको है ना, यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब स्टार्ट होता है मेन चैप्टर। ठीक है, क्या है देखिए, इसमें बोला गया कि पुलिस का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है। तो पुलिस का अर्थ, जो पुलिस शब्द है वो कैसा शब्द है? वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो पुलिस है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस
किससे हुई है? POLIS, मैं यहां लिख देता हूं POLIS, पॉलिश शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। किससे हुई है? पॉलिश शब्द से हुई है। ठीक है, एक बार नोट कर लेना इसको, पॉलिश शब्द से हुई है। अच्छा जी, लेकिन केवल एक ही भाषा में नहीं है, बल्कि ग्रीक भाषा में भी इसका वर्णन है। ग्रीक भाषा में क्या बोला गया देखिए, तो सॉरी लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं पॉलिटिया। क्या बोलते हैं? पॉलिटिया। मतलब वहां पर पुलिस बोलते हैं यूनानी भाषा में इसको पॉलिस बोलते हैं, और पॉलिशिया बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में। अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी भाषा में जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नगरपाल या होता है आरक्षी। क्या होता है? नगरपाल या आरक्षी। ठीक है कि नहीं? पूछेगा, बताइए जो पॉलिश शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से लिया गया है? तो पॉलिश शब्द आपको याद रखना है यूनानी भाषा से लिया गया। कहां से लिया गया? यूनान। तो ये तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का बन सकता है कि पॉलिश जो शब्द कहां से लिया गया है, तो इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है। अच्छा, पुलिस शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसका कार्य शांति व्यवस्था को बनाए रखना, स्थापित करना और उसको लागू करना होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, अब पुलिस की फुल फॉर्म पे आते हैं। पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? पुलिस शब्द की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पुलिस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पी का मतलब होता है पोलाइट। पोलाइट मतलब विनम्र। ठीक है। ओ का मतलब होता है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है। एल मतलब होता है लॉयल। लॉयल मतलब निष्ठावान हो, वफादार हो। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। सी से आता है करेजियस। करेजियस मतलब साहसी। ठीक है। ई का मतलब होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कोई कार्य करने में दक्ष है कि नहीं है, कुशल है कि नहीं है। तो यहां पर ये पुलिस की फुल फॉर्म है। ऐसे पूछ सकता है, बताइए पुलिस शब्द में एल का अर्थ क्या है, या ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए सी का अर्थ क्या है। ठीक है। तो पी का मतलब पोलाइट, ओ का मतलब ओबीडियंट, एल का मतलब लॉयल, आई का मतलब इंटेलिजेंट, सी का मतलब करेजियस और ई का मतलब क्या है यहाँ पर? एफिशिएंट। क्या है? एफिशिएंट। ठीक है। आपको याद रखना है, पी का मतलब पोलाइट, ओ का मतलब ओबीडियंट, ओ का मतलब ओबीडियंट, एल का मतलब लॉयल, आई का मतलब इंटेलिजेंट, सी का मतलब करेजियस और ई का मतलब एफिशिएंट। ठीक है। और एक क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन अब तक मैंने आपको बताए। अधिनियम बताया आपको, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है ये बताया, अनुसूची आपको बता दी, पुलिस की मैंने फुल फॉर्म बता दी। और एक और बात, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसका जो ध्वज है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज है उसका रंग आपसे पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर रंग लिख लेना है, मैं आपको बताता हूं। रंग है एक लाल, एक कौन सा रंग है? एक रंग है यहाँ पर लाल, और एक रंग है जो ध्वज का वो है नीला। कौन सा है? नीला। तो ध्वज का जो रंग है वो है लाल और नीला। पूछेगा, बताइए यूपी पुलिस में यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो झंडा है यानी ध्वज है उसका रंग कैसा है? तो आपको बताना है लाल और नीला है। कैसा है? लाल और नीला है। पिछले एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि उस जो साइन है ध्वज में, जो साइन है यानी जो लोगो है उसमें क्या क्या है? तो एक धनुष और तीर की बात होती है उत्तर प्रदेश लोगों में, है ना। एक मछली भी है शायद उसमें, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रशासनिक, अब यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको याद रखनी है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है कि आदर्श वाक्य क्या है यूपी पुलिस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है पेपर में कि बताइए यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है। तो इसका है प्रोटेक्शन ऑफ गुड और डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। मतलब अच्छी चीजों का तो प्रोटेक्शन करना है और बुरी चीजों का विनाश करना है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो यह है अच्छे लोगों का तो सदक्षण करना है, बुरे लोगों का क्या करना है? विध्वंस करना है। बुरे लोगों को क्या करना है? विध्वंस करना है। अच्छे लोगों का प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड, प्रोटेक्शन ऑफ गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। आपको याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। ठीक है, 3-4 बार मन में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बताया कि झंडे का रंग कैसा है? तो लाल और नीला, लाल और नीला, लाल और नीला। ठीक है कि नहीं। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या बताया था मैंने? प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। ठीक है। अच्छा, कार्य क्षेत्र क्या है? तो पूरे यूपी का राज्य क्षेत्र जो है वो पुलिस के अंडर में आता है, यूपी पुलिस के अंडर में।
अच्छा, कानून न्याय क्षेत्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही आएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। प्रशासनिक अभिकरण कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, ठीक है। सामान्य प्रकृति कैसी है? और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, मुख्यालय कहां पर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नया नाम शायद प्रयागराज है, तो आपको ये जो भी है याद रखना है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी, आपको ये नोट करनी है कॉपी में, और एक दो बार इसका क्या कर लेना है? रिवीजन कर लेना है, एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना, तो आपको अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब देखो आते हैं, पुलिस महानिदेशक कौन होता है? सबसे बड़ा पुलिस का जो अधिकारी होता है उसे बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, यानी डीजीपी। डीजीपी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये पुलिस महानिदेशक जो उत्तर प्रदेश पुलिस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एकल अधिकरण के अंतर्गत, यानी कि एक अकेला ऐसा राज्य है, पूरे राज्य की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन 1861 में अधिनियम के तहत हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, कुल पुलिस में इसमें जिले कितने हैं? तो ये आपको याद ही होगा, 75 जिले हैं यूपी में। कितने जिले हैं? 75 जिले। 75 जिले यूपी में है, और यूपी जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, और बात की जाए क्षेत्रफल के मामले में तो चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से टच होती है, 11 जिलों से लगभग टच होती है, ठीक है। सबसे कम जो टच होती है, आई थिंक जो होती है वो छत्तीसगढ़ से, शायद एक राज्य से है, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक एक राज्य से, एक एक जिले से सॉरी टच होती है ना, एक बार देख लेना इसे। और कुल पुलिस में जिले कितने हैं? तो टोटल जिले वैसे 75 ही हैं इसमें। कुल मंडल कितने हैं ये पूछ सकता है, टोटल मंडल कितने हैं? तो आपको याद रखना है यूपी में टोटल मंडल 8 हैं, और टोटल क्षेत्र कितने हैं? तो 18 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 18 क्षेत्र हैं। टोटल मंडल 8 हैं, और मंडलों में एक एक दो दो क्षेत्र भी आता है, हर एक मंडल में दो दो या तीन तीन क्षेत्र हैं। टोटल क्षेत्र कितने हैं? तो 18 क्षेत्र हैं, और जिले आपको कितने याद रखने हैं? 75 है। तो झंडे का रंग मैंने क्या बताया था, बताओ? झंडे का रंग याद करो, लाल और नीला, ठीक है। क्या? लाल। और वो वाक्य क्या बताया था मैंने, मोटो क्या बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। बस बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब आपको ये क्रम याद रखना है, पूछ सकता है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इनका सही क्रम क्या है। यानी कि क्षेत्र अवस्थापना। क्षेत्र अवस्थापना का मतलब यह है कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है, जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा पद किसका है, उससे छोटा पद किसका है ना। क्षेत्र अवस्थापना के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो देखिए, सबसे बड़ा जो होता है उसे बोलते हैं डीजीपी। क्या होता है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, ऑफ पुलिस। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। आईजीपी इसके अंडर में आता है, और याद रखना ये पूरे स्टेट को कवर करता है, पूरे स्टेट को ये कवर करेगा, पूरे स्टेट को ये कवर करेगा, ठीक है। डीजीपी पूरे स्टेट को संभालता है, डीजीपी सबसे बड़ा ऊंचा पद है, पुलिस महानिदेशक बोला जाता है इसको, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। आईजीपी ये जोन को देखता है, ठीक है। कितने जोन बताए थे मैंने? 8 टोटल जोन बताए थे, अभी क्षेत्र बताए थे 8 बताए थे आईजीपी, ठीक है कि नहीं। और आईजीपी की फुल फॉर्म देखें तो ये होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसकी फॉर्म होती है? आईजीपी की होती है। रेंज कितनी है? रेंज, ठीक है, रेंज कितने हैं? तो 18 मैंने बताए थे, 18 बताए थे, ठीक है कि नहीं, 18 रेंज बताए थे। ये डी वाई का मतलब है डेप्यूटी। क्या है? डेप्यूटी। ये इससे थोड़ा छोटा पद होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पद मैंने आपको बताया ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इससे छोटा होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। अब तक मैंने 3 बताए। डीजीपी सबसे बड़ा होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये रेंज को देखता है, ठीक है। उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट बांटेगी, इसके नीचे क्या बांटेगी? डिस्ट्रिक्ट बांटेगी। और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में आती है? तो एसएसपी के अंदर में आती है। किसके अंदर में आती है? एसएसपी के अंदर में आती है। और सीनियर सुपरिटेंडेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। सीनियर, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, सीनियर सुपरिटेंडेंट
पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको एसएसपी बोलते हैं। और ये किसको संभालता है? ये पूरे जिले को संभालता है। क्या सर? किसको? पूरे जिले को। कितने जिले बताए थे यूपी में मैंने? 75 टोटल जिले बताए, ठीक है। इसके नीचे जो आता है वो आता है असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। मैं एक बार लिख देता हूं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, ऑफ पुलिस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको कॉपी में एक बार लिख लिए, एक दो बार पढ़नी है, वैसे हो भी सकता है आए और ना आए पेपर में, लेकिन क्रम जरूर पूछेगा, ठीक है। सबसे बड़ा उससे छोटा। ये क्या होता है? सर्कल इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद फिर सर्कल में बांट दिया जाता है। तो ये सर्कल इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। सर्कल इंस्पेक्टर होता है, सर्कल इंस्पेक्टर। इसके बाद फिर आपको पता है एसआई आ जाते हैं, है ना। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं। इनको थाना दे दिया जाता है, थाने को देखते हैं, यानी चौकियों को देखते हैं ये लोग सब इंस्पेक्टर के बाद। फिर उसके बाद दो और हैं, इनको एक होता है हेड कांस्टेबल, एक होता है क्या? हेड कांस्टेबल यानी पुलिस स्टेशन को देखता है। एक होता है कांस्टेबल जिसकी भर्ती ये निकली हुई है, सबसे लोअर पोस्ट ये होती है पुलिस में, ठीक है कि नहीं। तो अब तक मैंने जितनी भी जानकारी बताई, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने जितनी भी इंपोर्टेंट, अभी तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैंने इसमें से 1/4 मतलब 1/4 पार्ट अभी लगभग कराया है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो में पूरा कोर्स आपको कराने वाला हूँ। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, जो भी पॉइंट आपको लगे इंपोर्टेंट है, वैसे मैं तो बताऊंगा ही, आपको कॉपी में वो नोट करना है साथ के साथ, ठीक है। और एक दो बार उसको दिन में रिवाइज कर लेना है। तो ये जो पोर्शन है जहां पर बहुत से स्टूडेंट गलती कर आएंगे, ठीक है, वहां तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, उनसे आगे निकल सकते हो। तो चलिए, आपको क्या करना है, एक काम देखिए, मैं फ्री में इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, वीडियो को लाइक तो कर ही दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो इस उम्मीद में है कि कहीं से ये वाला पोर्शन हमें पढ़ने को मिल जाए। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत, अभी भी बहुत मेहनत लगती है इसमें, ये सब PDF बनाना है, इसको अरेंज करना, सारी चीज़ों को, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अभी आने वाली वीडियो में इससे आगे का पोर्शन लेकर आऊंगा और भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, और इस चैप्टर के बाद जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ूंगा मैं, सारा हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।